थे दूर दूर तक के, वो रास्ते भी बचे हैं। जैसे हमारे यहाँ से सीधा गाँव रास्ता रहता है, टारगेट मेरा जो था कंप्लीट रास्ता पहुँचाने का, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है कोरोना काल। मैंने नरेगा के माध्यम से, ऐसा रूल है, नियम है कि नरेगा के माध्यम से आप SC ST BPL या विधवा परिवार जो मैंने बेनिफिट मिला है जी, मेरी प्रदान करते हैं, तो मेरे को लगता है कि शायद मैंने खूब लोगों का काम किया है। मैं संतुष्ट, ऐसे गरीब लोगों का काम करके बहुत संतुष्ट हूँ और आगे कैसे इस बार हमने अलग से व्यवस्था की है। पिछली बार तो हमने बारिश के पानी के भरोसे रहते हैं, इस बार हमने टैंकों की व्यवस्था करके उन्हें बार बार पानी डालते हैं। 10 या 12 रूम को मिलता है, 4 या 5 रूम, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें 10-12 रूम भी पूरे कंप्लीट हो जाए। एक बहुत सारे तो मैं 2200 रास्ते लेकर उस प्रोग्राम में मैंने झोली फैला कर जनता से पैसे मांगे, किसी ने 5 कट्टे, किसी ने 30 कट्टे सीमेंट के, किसी ने 30 कट्टे पहले दिए, 10 लाख रुपये का ठेका करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और मैं आज ले आया हूँ आपको नीम का थाना जिले का एक बहुत ही भव्य छोटा सा गांव है बासड़ी खुर्द। वहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं किशन जी यादव, वो हमारे से आज रूबरू हो रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। गांव के अंदर आज 4.5 साल बीत गए हैं और ये यहाँ की इनकी जो मिसेज है वो सरपंच प्रतिनिधि हैं वर्तमान में। और 4.5 साल के अंदर क्या क्या कार्य हुए हैं ग्राम पंचायत के अंदर, आज हम इनसे रूबरू होंगे, जानेंगे क्या क्या कार्य इन्होंने किए हैं और कैसे किए। सर नमस्कार। नमस्ते सर, क्या नाम आपका? किशन यादव। किशन जी, आपकी जो धर्मपत्नी है वो इस टाइम पे वर्तमान में सरपंच हैं, क्या नाम है उनका? सीमा देवी। अच्छा, तो सर आप जो कामकाज संभाल रहे हैं, क्योंकि सीमा देवी जी तो घर के कामकाज में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, आप उनके बारे में हमें अवगत करवाएंगे क्या क्या कार्य आपने 4.5 साल में किए हैं, क्योंकि अभी 6 महीने बाद में ही सरपंचों के जो चुनाव है। जब मैं सबसे पहले सरपंच उस समय से बना, तो मैं समाज सेवा के प्रति मेरा शुरू से ही मन बना। जब मैं पहले सरपंच बना तो मेरा लक्ष्य था कि जो काम ग्राम पंचायत के देश आज़ादी के बाद से हटे हैं उन कामों को निरंतर रूप से करना। उनमें से जो मुख्य काम जो थे, एक तो मेरे गाँव में ग्राम उठानियाँ जो हैं उनमें रास्ते का अवलोकन की हुई, मैंने खूब सारे रास्तों का अवलोकन भी करवाया, रास्ते डाले भी ऊपर। दूसरा 3 शमशान भूमि में राजस्व राम छापर में, बासड़ी में और में वो खंडर पड़े थे एक तरह से, जैसे देखे तो लड़े पे कभी इधर जो ऊपर मुझे को जब लगा थे तो डर रहता था कि किसी की शक नहीं जाए, वो नहीं जाए। मैंने उन सबका संतलीकरण करवा करके, 4 दीवारी करवा करके, 3 सेट बनवा करके, विश्राम घर बना करके, उसमें वो ब्लॉक वगैरह लगा करके 30-30 लाख रुपये, लगभग 30 लाख रुपये की लागत से मैंने उनको तीनों को तैयार करवा दिया। उसके बाद कुछ ढाणियाँ ऐसी थी जहाँ जाने का कभी रास्ता ही नहीं था, जैसे ढाणी खातियान है, ढाणी चेतियान है, रामनारायण की ढाणी है, बागवान की तरफ भी मैंने 10 लाख रुपये तो पक्का निर्माण करवा दिया, अवलोकन करवा दिया। उनमें भी ढाणी चेतिया में मैंने 28 लाख रुपये की लागत से ब्लॉकेज लगा करके अवलोकन रास्ते का करवा करके रोड कर दिया। शेष मेरी पंचायत में सिर्फ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था बासड़ी, जहाँ पर 9 ढाणियों का गाँव है, वहाँ स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी। 8वीं तक एक स्कूल थी, वो खंडर स्कूल थी, पुराने ज़माने के जो छोटे छोटे कमरे हुआ करते ना, वो कमरे थे। मैंने मिशन उठाया कि सीनियर स्कूल होनी चाहिए। सीनियर स्कूल के लिए मैंने अथक प्रयास किए। हमारे गांव छापर में सूर्याराम जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने वो स्कूल बनाई थी। वो स्कूल की ज़मीन स्कूल के नाम नहीं थी, मैंने पहला मिशन बना था स्कूल के नाम पर। दूसरा, वहाँ जाने का रास्ता नहीं था, बहुत बेकार रास्ता था, बीच में ज़मीनें पड़ती थी। मैंने एक ज़मीन खरीद करके, रास्ता खरीद करके मोड़ और उसका अवलोकन करवा करके रास्ते का, और ठेठ मुख्य स्टैंड छापर से लेकर स्कूल तक पूरे कंप्लीट ब्लॉक। उस स्कूल में 4 द्वारी नहीं थी, कंप्लीट 4 द्वारी करवाई। शौचालय नहीं थे, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय करवाए, और 2 मकानों का काम अभी भी चल रहा है। पानी के लिए नहीं था तो सिंगल फेस पॉइंट वहाँ स्कूल में मैंने भी करवाया था। तो मेरा जो लक्ष्य था सीनियर स्कूल करने का, लक्ष्य सीनियर स्कूल भी बना दिया, उसकी जितनी व्यवस्थाएं थी वो मैंने। अभी आपने सीनियर स्कूल बना दिया आप सरपंच बनने के बाद में? सरपंच बनने के बाद जी। और मेरे स्कूल के प्रति वो चीज़ की है कि मैं 10 साल स्कूल चलाइए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो चलाइए। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि गरीब के बच्चों के लिए स्कूल व्यवस्थित हो। इसके अलावा 2 स्कूल और छापर में, वहाँ भी मैंने शौचालय निर्माण, 4 बाउंड्री, कक्षा कक्ष, इनका निर्माण और भी करवाया। मेरे प्रॉपर गाँव में जो स्कूल है, सीनियर स्कूल है, यहाँ शौचालय बनवाए, मुख्य सड़क से लेकर ट्रेड अंदर तक ब्लॉकेज भी लगाएंगे। गंदा पानी जो भरता था गाँव का और स्कूल में, उसे नाला बना करके, पीछे पुल बना करके, और उसकी व्यवस्था भी मैंने वहाँ से की है। गाँव को भी स्वस्थ किया है, और जो स्कूलें हैं उनको मैंने स्पेशल प्रायोरिटी पे, शमशान, स्कूल और मंदिर, इनको विशेष प्रायोरिटी दी है।
और आगे भी मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि ग्राम पंचायत में जितने काम, अब 60 वर्ष की बात कर लो, पहले लोग ब्लॉक जब डालते थे मेरी पंचायत में 10 लाख के ब्लॉक डल जाते तो ये करते थे कि मेरी सब लोग बहुत काम करवाते। मैंने 1 करोड़ रुपये से ऊपर तो छापर में ब्लॉक डाला। अच्छा, छापर के अंदर 1 करोड़ से ऊपर के जो ब्लॉक के रास्ते बने ब्लॉकेज के, जी। ब्लॉकेज रास्ते, सीसी सड़क, इससे ऊपर के तो मैंने वो बासरी खोल में लगभग 60 लाख रुपए रानी चेता की बासरी जोड़ी कम से कम लोग ब्लॉकेज लगते 450 परिवारों को मैंने मिशन रखा, घर घर जा करके 450 परिवारों को जो स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय भी बन जाए, 450 परिवारों को घर घर लाभान्वित कराया। सर और क्या क्या कार्य हुए हैं सर? आप कह रहे थे कि 5 साल 4.5 साल के अंदर जो 100% आपने काम लेके एक पैराटी बना के चले थे। आपका एक दायित्व था कि मेरे ग्राम पंचायत के अंदर 100% जो काम है वो पूरे हों, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ कोरोना काल की वजह से कई दिक्कतें आ गई हैं और आपके हिसाब से 40% ही ग्राम पंचायत में काम हो पाए, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये कोरोना की वजह से 2 साल वैसे ही निकल गए। उतना जो टारगेट अपन ने रखा, मेरा लक्ष्य हमेशा रहता है कि 1 साल में इतना काम टारगेट रखो कि ये काम हो। लेकिन 2 साल का जो टारगेट था वो थोड़ा फिसल गया। इस वजह से ग्राम पंचायत में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, हालांकि पब्लिक मेरी बहुत संतुष्ट है, ये कहती है, तो मुझे सुनने में भी आता है कि इतना काम इस बार जितना काम हुआ तो 60 साल में काम नहीं हुआ, लोग संतुष्ट है। 60 साल में जो काम नहीं हो पाया था वो आपके आने के बाद में जनता आपसे संतुष्ट है कि कैसे कैसे आपने कार्य किए, लेकिन मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए आप खुद संतुष्ट नहीं? इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य जो था, टारगेट जो था कि लोगों तक ठेठ घर घर तक रास्ता पहुँचाना, पानी की व्यवस्था करना और शिक्षा की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, मैंने खूब प्रयास किया। चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो पाई। एक हमारे हाईवे दोस्त का था, उसकी ज़मीन नहीं थी, लेकिन उसका आवंटन जो मैंने करवा दिया है उस तरह का। एक हमारे लोग स्वास्थ्य केंद्र भवन मिले, छापर भी मुझे पास नहीं मिले, क्योंकि प्रयासरत हूँ जो 2 भवन और बढ़ जाएंगे। तो शिक्षा की भी होगी व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था हो जाएगी। पहली चीज़ें शिक्षा और चिकित्सा है, मेरा लक्ष्य ये था। और दूसरा स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की, बाहर शौचालय कोई नहीं जाए, कोई नहीं। तो मैंने वो लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया है। स्कूल का भी मैंने प्राप्त कर लिया, सीनियर स्कूल करवाइए, छापर को बनवा दिए। लेकिन जो लक्ष्य मेन जो रास्ते थे दूर दूर तक के, वो रास्ते भी बचे हैं। जैसे हमारे यहाँ से सीधा गाँव रास्ता जाता है तो 1 किलोमीटर मेरी पंचायत में पड़ता है, तो लगभग शुरू से जब मैं छोटा था तब से देखा हूँ बंद बराबर पड़ा है। मैंने प्रयास करके उसको आपसी सहमति से भी खुला करके उसका काम चालू चल रहा है। ऐसे बहुत अटके हुए काम जो नहीं कटे हैं उनको कटाना, उनको जुड़ाना, लेकिन टारगेट मेरा जो था कंप्लीट प्रत्येक घाटी तक रास्ता पहुँचाने का, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है कोरोना काल की वजह से। सर जैसे आपने बताया कि 50 जो ऐसे परिवार हैं ग्राम पंचायत में आपके जिनको आपने बहुत अच्छी तरह से संभाला है, जो एकदम लो कैटेगरी के थे, सुबह का शाम नहीं था खाने के, ऐसे परिवारों को आपने बहुत सहयोग किया है। 50 जो परिवार हैं हमारे को सुनने में भी आया है और आपसे भी हमने बातचीत की है, तो वो कैसे परिवार थे, क्या क्या उनको सुविधाएं दिलाई है सर आपने? सुभाष जी, गवर्नमेंट की योजनाएं, उन योजनाओं को अमली जामा बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैंने नरेगा के माध्यम से, ऐसा रूल है, नियम है कि नरेगा के माध्यम से आप SC, ST, BPL या विधवा परिवार जो होता है उनके आप बैटरी सेट बना सकते हैं, पशु के लिए बैटरी सेट बना सकते हैं। मैंने जब इस योजना के बारे में जाना और मैंने लक्ष्य प्राप्त किया कि हर साल कम से कम 15 अपन बनाएंगे, तब जाकर के लोगों को बेनिफिट। तो सर एक परिवार को कितना बजट मिलता है ग्राम पंचायत में? ऐसे जो परिवार होते हैं जो नरेगा के तहत के, जो जिसको टेंट शेड लगाना है और है, तो सर क्या बजट होता है उसका? उसका सैंक्शन तो 3 लाख रुपये तक होती है, लेकिन उसमें से लगभग 1.5 लाख रुपये का काम उस परिवार को मिल जाता है। एक तो बड़ा टैंक मिल जाता है जल कुंड जो होता है पानी का संचय करके, और एक जैसे 10 बाई 22 या 10 बाई 24 का वो टेंट शेड मिल जाता है पशु को खाने, तो लगभग 1.5 लाख रुपये का बेनिफिट उस परिवार को हो जाता है। यानी 1.5 लाख रुपए की उस गरीब परिवार को एक राशि मिलती है जिससे वो अपना किस तरह से उसको यूज करता है, किस तरह से काम में लेता है। जी, ऐसे मैंने 50 परिवारों को मैंने बेनिफिट दिलाया जी, मेरी ग्राम पंचायत में, जो मेरे को लगता है कि शायद मैंने खूब लोगों का काम किया, मैं संतुष्ट, ऐसे गरीब लोगों का काम करके बहुत संतुष्ट हूँ और आगे भी ऐसे लोगों के काम करते रहो। सर पर्यावरण को लेकर आज बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर ही सबसे ज्यादा तो राजस्थान के अंदर, क्योंकि सर टेम्परेचर यहाँ वालू मिट्टी है और टेम्परेचर राजस्थान का जो है वो 45 से 50-51 डिग्री तक यहाँ चला जाता है। तो सर आप पे बता रहे थे कि 200 बीघा कुछ जमीन पड़ी है यहाँ छापर के अंदर, वहाँ पिछले साल आपने 2000 पेड़ पौधे लगवाए, उनमें से 700-800 पेड़ पौधे जो जीवित हैं
इस बार सर आपका क्या लक्ष्य रहेगा ग्राम पंचायत का, कि पर्यावरण के प्रति भी आपकी एक जिज्ञासा और एक आपकी जो मेंटेलिटी है वो किस हिसाब से रहेगी सर? हम हमेशा हमारी ग्राम पंचायत 2000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखते हैं। प्रयास करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सर्दियाँ जब आती है तो ये जो पोचे वगैरह लगाते हैं कटवा करके वो भी लगवाते हैं। तो 60% आपका काम बाकी है, क्या जनता यहाँ की जो बासड़ी खुर्द की जनता 3300 जो वोटर हैं, क्या उनके मन के अंदर आपके प्रति एक जगह बन पाई है? और क्या जो आपका 60% काम जो बाकी रहा है उसके बारे में भी क्या जनता को आप अवगत करवाएंगे कि कौन कौन से आपके जो काम है 60% में बाकी है? लेकिन जनता मुझसे बहुत खुश है। जनता तो खूब कहती है कि 60 साल में जितने काम हुए मैंने करवाए, लेकिन मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि अभी जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में करीब स्वास्थ्य केंद्रों के भवन नहीं बने। अगर वो स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करवाना, और स्कूल जैसे सीनियर स्कूल होगी उसमें कक्षा कक्षों की कमी है, 2 कक्षा कक्ष बना रहे हैं। अभी सीनियर स्कूल में कम से कम 10 या 12 रूम तो होने चाहिए, 4 या 5 रूम। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें 10-12 रूम भी पूरे कम्प्लीट हो जाए। एक बहुत सारे तो मैं 2200 रास्ते लेकर करता हूँ, उनमें से 10 रास्ते ही लगभग कम्प्लीट हो गए। सुचारू रूप से सीसी ब्लॉक वगैरह बट करके तैयार है। बाकी जो 12-13 रास्ते तो वो 4 रास्ते में भी कटान में नहीं है, उनको मैंने कटाने का मिटाने का लक्ष्य रहता है। ये 16 रास्ते जो 12 और 16 रास्ता, तो उसके बाद प्रत्येक घड़ी तक सीसी ब्लॉक जब रोड पहुंचेगी वो उसके बाद में एक स्वस्थ गांव हो जाएगा। जब जाकर कोई संतुष्ट हो जाएगा कि वास्तव में अब पंचायत अपनी स्वस्थ अपन ने कुछ काम किया। काम किया। सर एक कुछ मंदिर के बारे में भी सुनने को आया है कि आपने वहाँ भी कुछ खुद ने भी पैसा लगाया है और चंदा इकट्ठा करके भी वहाँ भी सुचारू रूप से बहुत सी चीजें आपने लागू की हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हमारे यहाँ 2 मंदिर हैं, एक तो छापर में बाबा कोंडा धाम का भगवती का मंदिर है और एक यहाँ बजरंगबली का पास है। वहाँ बाबा कोंडा धाम की जो मंदिर है वहाँ वन विभाग की जमीन पर है, तो ग्राम पंचायत काम नहीं करवा सकती। लेकिन जब प्रोग्राम होता है वहाँ सरकुने को, उस प्रोग्राम में मैंने झोली फैला करके जनता से पैसे मांगे। किसी ने 5 कट्टे, किसी ने 30 कट्टे सीमेंट के, किसी ने 30 कट्टे पैसे दिए, 10 लाख रुपये इकट्ठे कर जाते हैं। और लाख-1.25 लाख रुपये के लगभग मैंने भी मदद की, वो भी रस जो भी जितना सामान दिया, तो मैं लगभग 15 लाख रुपये लोन गाँव के सहयोग से मैंने वहाँ पर। ऐसे ही बास्ती में जो बजरंगबली का मंदिर है, या 13 लाख रुपये के लोग तो मेरे ग्राम पंचायत गैर रास्ता है उसमें लगाए, और शेष जो 4 दुआरी है चौदह वो पूरे गांव के सहयोग से गांव के पैसे से करने के 4 दुआरी, और दोनों मंदिर को सुंदर और सुव्यवस्थित किया। तो आप देख रहे थे द प्रेस टाइम और हमारे साथ में जुड़ रहे थे किशन जी जो यादव हैं, यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। उन्होंने गांव के जो कार्य किए हैं उनके बारे में हमें अवगत करवाया। उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन हमारी टीम निकल चुकी है अभी प्रत्येक ग्राम पंचायत का जायजा लेने के लिए। ग्राम पंचायत में कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं और कौन कौन सी ग्राम पंचायत में कितना कार्य हुआ है, कितना बजट यहाँ जो पहुंचा है और कितना बजट लगा है, वो भी हम आपको बताएंगे द प्रेस टाइम के माध्यम से। और यहाँ 15 दिन बाद में एक बार हमारी टीम वापस पहुंचेगी, जानेगी जनता की भी राय, क्योंकि सरपंच जी ने अपनी राय रखी है। सरपंच जी ने जो काम करवाए हैं वो हम जनता से भी जानेंगे, क्या वास्तव में धरातल के ऊपर इतने काम इन्होंने करवाए हैं। किशन जी जो यादव हैं यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि, उन्होंने बासड़ी खुर्द से, आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र सैनी की रिपोर्ट द प्रेस टाइम के साथ। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।